हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो हरियाणा शिक्षक भर्ती, जैसे कि आपको पता ही है कि एचपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड और उसके साथ साथ सिलेबस रिगार्डिंग बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही हैं। और मेन बात की परीक्षा कब होगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन मेंशन था उसमें फरवरी का जो सेकंड वीक एंड लास्ट वीक उसमें मेंशन था कि फरवरी के सेकंड एंड लास्ट वीक में जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है। तो बार बार कैंडिडेट्स के जो कि ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं उनके यही मैसेज आ रहे थे कि मैम जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या कुछ कंफर्म हुई या अभी तक ऐसे ही सस्पेंस चल रहा है। और उसके साथ नेगेटिव मार्किंग और उस जो हमारी और 50% का जो क्राइटेरिया मेंशन है, क्या उसमें कुछ चेंज होगा, क्योंकि उसके जो खिलाफ है कई स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इसके खिलाफ केस भी किया है और मुख्यमंत्री साहब से मिलने भी गए थे कि क्या कुछ इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी की राय थी, उसके वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखो, हरियाणा शिक्षक भर्ती जिसका कि बच्चे 2018 से 18 क्यों, आप 16 ही मान के चलो, क्योंकि 16 में भी बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट्स रह गए थे जिनके कि सब्जेक्ट्स के नहीं आए थे, और अब भी फुल सब्जेक्ट्स के उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड है, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसी है वो अब भी नहीं आई है, तो उन सब्जेक्ट्स की भी वैकेंसी निकाली जाए। और उसके साथ साथ जो ये नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है, या तो ये ख़त्म किया जाए या फिर जो पासिंग का क्राइटेरिया है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो तो एस्टेट के कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो है पास करके आ चुके हैं। अब जो है मेरिट लिस्ट तैयार होनी चाहिए, वो मार्क्स के बेस पे तैयार होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है ये भी बताना। और हाँ, सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन, क्योंकि जो सिलेबस साइट पे डाला गया था आपका, वो यूं का यूं आपका जो पीजीटी का है एनवीएस का वो पेस्ट किया गया था। आप सिलेबस मैच करके देखना, एक पॉइंट भी वहाँ से नहीं हटा हुआ है। वही सेम सिलेबस आपका एनवीएस का यहाँ पे डाला गया है, पीजीटी लेवल का। टीजीटी का अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन जो पीजीटी लेवल का है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है। तो जैसा कि अब जो एग्ज़ाम हुए थे, जो बच्चे गए थे फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट से, उनका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। और उनका जो सिलेबस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो सेम सिलेबस है वो डाला गया है। अब ये कहाँ तक जो है बेस्ट रहेगा कि भाई पीजीटी लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर्स में क्या कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी एक अलग पोस्ट होती है, हाई पोस्ट होती है, और पीजीटी की उसके कंपैरिजन में पोस्ट जो है कम होती है। तो सिलेबस भी अलग अलग ही होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही जो है सारे के सारे काम बिल्कुल बगैर किसी प्लानिंग के चल रहे हैं। कभी कुछ नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं इसी कन्फ्यूजन में बने रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ होगा। पढ़ाई से उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, और इसीलिए हम इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि बच्चों का जो है मोटिवेशन है वो कम हो जाता है इससे। अभी तक सिर्फ यही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि भाई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आपका, फरवरी में आप लगे रहो। लेकिन अब फरवरी पास आ गया है तो स्टूडेंट्स की जो माइंड में है क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। तो देखो, उन बच्चों से यही कहना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, वो तो उन्होंने कह दिया कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। और जो आपका क्राइटेरिया है वो भी 50% का रखा जाएगा। और सिलेबस, हाँ, सिलेबस में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो पीजीटी में आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है एचपीएससी का वो डाला गया है। तो अब ये देखना होगा कि सभी सब्जेक्ट्स का, क्योंकि जो पैटर्न अप्लाई होता है वो सभी पर होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का जो अगर सिलेबस डालेंगे तो पीजीटी लेवल का जो पेपर होगा वो भी काफ़ी हार्ड आएगा। और जैसा कि परीक्षा कब होगी, क्या आपकी फरवरी में परीक्षा होगी, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। तो फरवरी में नहीं होगा तो कब होगा? ये एग्ज़ाम आपका जहाँ तक पॉसिबल है इसको जो है आगे से आगे
करवाया जा रहा है। और जैसा कि मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से अगर इसके बारे में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो फिलहाल वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई प्रोसेसिंग चल रही है। और ये आप कई महीनों से नहीं कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रही है, अब वो प्रोसेस आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर इतनी फास्ट है तो यहाँ पे क्यों फास्ट नहीं है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करने की बात कही जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे जॉब देकर आपका जो पोस्ट है वो ख़त्म की जा रही हैं। और उसके साथ साथ वहाँ की जो प्रोसेस इतनी फास्ट है तो फिर परमानेंट वैकेंसी की प्रोसेस इतनी फास्ट क्यों नहीं है? ये हमारा सवाल है मुख्यमंत्री से। और यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे जो है इन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतना टाइम पीरियड हो गया कि किसी की एज निकलती जा रही है, कोई जो महिला है उनको तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि इतना कुछ होते हुए भी वो अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जो है परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो है डेट कंफर्म नहीं हो पाई है। फरवरी में, हाँ, फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आगे जो भी अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और जिन की पोस्ट नहीं निकली हैं, देखो री एडवर्टाइजमेंट होने की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा उनकी पोस्ट के लिए भी आगे तक जो है रिक्वेस्ट की जाएगी ताकि उनकी पोस्ट दोबारा जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके साथ निकाली जाए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।